शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास जो चलेगी वो यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की चलेगी, जो 100 डेज की टारगेट है और इसे 100 डेज में कंप्लीट कराएंगे। हेल्थ साइंस के बारे में हम देखेंगे, यानी कम्युनिटी हेल्थ, अर्बन हेल्थ एंड रूरल हेल्थ, यानी स्वास्थ्य शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण क्लास है और इसमें हम एमसीक्यू भी कराएंगे साथ साथ में। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में पूरे विस्तार से, और यह क्लास डेली चलेगी, केवल संडे को छोड़ के। चलिए हम समझते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य और रोकथाम के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रिवेंशन के बारे में समझेंगे कि यह क्या चीज़ है। तो हम सबसे पहले इसकी थीम देखेंगे, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य की कम्युनिटी हेल्थ का परिचय हम देखेंगे। इसका मुख्य फोकस क्या है, यानी रोकथाम के 4 प्रमुख स्तंभ, यानी द 4 पिलर्स ऑफ प्रिवेंशन। इसका उद्देश्य क्या है? बीमारी को जड़ से समझना और उसे रोकना। सामुदायिक स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या है? बीमारी को जड़ से समझना और उसे जड़ से खत्म करना, यानी रोकना। या आगे हम देखेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। किसी विशेष क्षेत्र या समूह के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार, यानी बीमारियों की रोकथाम और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किए जाने वाले संगठित प्रयास। यह केवल एक व्यक्ति का इलाज नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय, यानी जैसे गांव हुआ, शहर या इलाके के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का सामूहिक प्रयास है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति का इलाज होगा। इसमें जो गांव में आप जैसे कोरोना काल में देखे होंगे, ठीक है, तो मेडिकल साइंस या शुरू होता है, फिर कम्युनिटी हेल्थ, यानी फिर तब पब्लिक के पास या पहुंचता है। आगे हम देखेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य का दायरा, यानी स्कोप। इसके बारे में समझेंगे। यह केवल दवा देने तक सीमित नहीं है, इसमें इन चीजों का गहरा अध्ययन भी शामिल है। गहरा अध्ययन मतलब देखा जाता है वहाँ का इन्वायरमेंट, पर्यावरण कैसा है, बिहेवियर कैसा है, व्यवहार, सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस देखा जाता है। इन सब चीज़ों से भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। एनवायरनमेंट मतलब देखा जाता है हमारे आसपास का माहौल कैसा है, लोगों की आदतें कैसी है, रहन-सहन का स्तर कैसा है। इन सब चीज़ों से भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। आगे हम रोकथाम के 4 प्रमुख स्तंभ देखेंगे। द 4 पिलर्स ऑफ प्रिवेंशन, यानी प्रिमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। महत्वपूर्ण क्या है? यह परीक्षा और व्यवहारिक ज्ञान के लिए सबसे तकनीकी यानी टेक्निकल हिस्सा है। कॉसेट किसे कहते हैं? कॉसेट के बारे में समझेंगे। इसे बीमारी की टाइमलाइन के रूप में देखें। ठीक, तो हम सबसे पहले मूल रोकथाम के बारे में देखेंगे, प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन के बारे में समझेंगे। इसकी स्थिति क्या है? यह तब की बात है जब बीमारी का कोई खतरा यानी रिस्क फैक्टर भी मौजूद नहीं होता है। ठीक है, इसे मूल रोकथाम कहते हैं। उद्देश्य क्या है? खतरे को पैदा होने से ही रोकना, और फोकस इसकी समस्या की जड़ पर प्रहार करना। जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण अगर देखें हम, बच्चों की शिक्षा, यानी बच्चों को बचपन से ही सिखाना कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। नतीजा क्या होगा? अगर हम जंक फूड नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा इसका? भविष्य में मोटापा जैसा रिस्क फैक्टर बने ही नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ हम बीमारी को नहीं बल्कि खराब आदतों को रोक रहे हैं, बच्चों की खराब आदतों को रोक रहे हैं। बचपन से ही जंक फूड बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, इससे कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आगे हम देखेंगे प्राथमिक रोकथाम यानी प्राइमरी प्रिवेंशन। स्थिति क्या है? खतरा यानी रिस्क फैक्टर मौजूद है लेकिन बीमारी अभी हुई नहीं है। उद्देश्य खतरे को शरीर तक पहुंचने से रोकना। एक्शन क्या है? सुरक्षा कवच का उपयोग करना। कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे कि अक्सर सब लोग मास्क लगा के चलते थे, किस लिए? ताकि हम उस चीज से, उस महामारी से बच सके। आगे हम देखेंगे
उदाहरण जैसे प्राथमिक रोकथाम और प्राथमिक रोकथाम के बारे में, जैसे मच्छरदानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? मच्छरों से बचने के लिए, ताकि हमें डेंगू ना हो। फिर टीकाकरण, वैक्सीन लगती है। याद रखें, यहाँ दुश्मन सामने है, बस हमें बचाव करना है। द्वितीयक रोकथाम यानी सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे। स्थिति क्या है? बीमारी हो चुकी है लेकिन अभी शुरुआती चरण में है। आगे उद्देश्य, बीमारी को जल्दी से पकड़ना ताकि वह गंभीर ना हो। इसके लिए क्या एक्शन लिया जाता है? जांच और स्क्रीनिंग करवाई जाती है। हम जांच करवाते हैं, देखते हैं कि हमें कौन सी बीमारी है क्या, फिर उसका इलाज स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। उदाहरण जैसे द्वितीयक रोकथाम में ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती में गांठ महसूस होने पर तुरंत जांच कराना। और स्कूल हेल्थ, स्कूल में बच्चों की आंखों की जांच करना। लाभ क्या होता है? जल्दी पकड़े जाने पर इलाज आसानी से होता है। जब ये गंभीर रूप से हो जाता है जैसे, तो फिर नहीं हो पाता सही से। तृतीय रोकथाम देखेंगे, यानी टर्सरी प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे। स्थिति क्या है? बीमारी गंभीर हो चुकी है और नुकसान कर चुकी है। उद्देश्य क्या है? अब बीमारी को ठीक करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए लक्ष्य विकलांगता को कम करना। एक्शन क्या होगा? पुनर्वास। उदाहरण जैसे तृतीयक रोकथाम के, पोलियो बीमारी होने के बाद पैरों में कैलिपर्स का प्रयोग करना ताकि बच्चा चल सके। आगे देखेंगे जैसे फिजियोथेरेपी करना, शरीर की कार्य क्षमता को वापस लाने की कोशिश करना। फोकस क्या होगा? जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना। ये नहीं होता कि हाँ जीवन, मतलब हम फिर से जैसे पहले थे वैसे ही हो सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है, हमारे जीवन में थोड़ा बहुत गुणवत्ता हो सकती है। तो हम एक नज़र में रोकथाम के 4 स्तंभ देखेंगे। प्रिमोर्डियल जैसे रिस्क फैक्टर नहीं है, उदाहरण जैसे जंक फूड से बचना। प्राइमरी में क्या है? रिस्क है, बीमारी अभी हुई नहीं। इसका क्या है? टीकाकरण और मच्छरदानी। सेकेंडरी में क्या है? बीमारी शुरू हुई है लेकिन जल्दी पकड़ना। ठीक। और टर्सरी में क्या है? बीमारी गंभीर रूप से हो चुकी है, जैसे विकलांगता का लक्षण होता है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, बाकी क्लास कल होगी। धन्यवाद। और यह क्लास डेली चलेगी।